साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं जो इस गुलाबी ठंड के मौसम में बदल रहा है तेवर, बदल रहे हैं रंग। तो आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं रंग, कैसे बदल रहे हैं तेवर। ये गुलाबी ठंड ने ऐसा तहलका मचाया है, शहर गांव में अलाव की व्यवस्था कर डाला है। तो दोस्तों, हमने देखा है, सुना है, जाना है, देखा है कि अलाव के बिना अब जीना मुश्किल हो गया है। आइए इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है अभी और ठंड बढ़ेगी भाई। यारों फिर बदल रहा है आबो हवा का रुख, यारों फिर बदल रहा है आबो हवा का रुख। अब सर्दी ठिठुरने वाली आई है, अब सर्दी ठिठुरने वाली आई है। शीत लहर दे रही है दुहाई, शीत लहर दे रही है दुहाई। अभी और ठंड बढ़ेगी भाई, शीत लहर दे रही है दुहाई। अभी और ठंड बढ़ेगी भाई। ले लो फिर कंबल रजाई, ले लो फिर कंबल रजाई। क्योंकि उत्तरी बर्फीली हवा में, क्योंकि उत्तरी बर्फीली हवा चल रही है गांव शहर में, क्योंकि उत्तरी बर्फीली हवा चल रही है गांव शहर में। बड़े बुजुर्ग सावधानी बरतें, बड़े बुजुर्ग सावधानी बरतें। सायंकाल के बाद घर से बाहर ना निकलना मना है, सायंकाल के बाद घर से निकलना मना है। सायंकाल के बाद घर से बाहर निकलना मना है, कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना। जिनका विवाह हो गया है वो बधाई के पात्र हैं, जिनका विवाह हो गया है वो बधाई के पात्र हैं। जिनका नहीं हुआ है विवाह वह रजाई के पात्र हैं, वह रजाई के पात्र हैं, वह रजाई के पात्र हैं। आइए इसी खुशी में सुनते हैं एक और कविता जिसका शीर्षक है फिर उसका जवाब भी बड़े चाव से आता है। कहाँ गए वो दिन जब हम चिट्ठियाँ लिख कर भेजा करते थे, कहाँ गए वो दिन जब हम चिट्ठियाँ लिख कर भेजा करते थे। जिसमें शब्दों के भाव रिश्तों की डोर बढ़ा हुआ करती थी, जिसमें शब्दों के भाव रिश्तों की डोर बंधी हुई साथ में रहती थी। यारों चिट्ठी लिखना भी कला, यारों चिट्ठी लिखना भी एक कला थी। भाव मन के भाव होते थे, यारों चिट्ठी लिखना भी एक कला थी, मन के भाव होते थे। फिर उसका जवाब भी बड़े ही जानवर्धक से लिखा जाता था, फिर उसका जवाब भी बड़े जानवर्धक से लिखा जाता था। फिर पास में जवाब भी आता था, फिर पास में जवाब भी आता था। जब जवाब आता था दिल गदगद हो जाता था, जब जवाब आता था दिल गदगद हो जाता था। कहता है कवि सीएल दीवाना, कहता है कवि सीएल दीवाना। अब कहता है कवि सीएल दीवाना, अब कब आएंगे वो दिन जब हम चिट्ठियाँ फिर लिखेंगे घरों में। कहता है कवि सीएल दीवाना, अब वो कब दिन आएंगे जब हम चिट्ठियाँ लिखेंगे घरों में, चिट्ठियाँ लिखेंगे घरों में, चिट्ठियाँ लिखेंगे घरों में। आइए इसी खुशी में एक खास व्यंग की कविता सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं। क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है, क्या होगा मेरे भाइयों जहाँ ऐसा भी होता है। शराबी पति ने काटी है सरेआम पत्नी की नाक, शराबी पति ने काटी है सरेआम पत्नी की नाक। उधर पत्नी भी नशे में थी, पत्नी ने काटा है पति का कान। उधर पत्नी भी नशे में थी, पत्नी ने काटा पति का कान। शराबी बेटे ने बाप को मारा, शराबी बेटे ने बाप को मारा, शराब के लिए पैसा न देने पर। शराबी बेटे ने बाप को मारा, शराब के लिए पैसा न देने पर। उधर माँ ने भी अपने हाथ तुड़वा बैठी, उधर माँ ने भी अपने हाथ तुड़वा बैठी बेटी से विरोध करने के बाद। उधर माँ ने भी अपने हाथ तुड़वा दी बैठी बेटी से विरोध करने के बाद। माँ ने भी बेटी को प्रेमी से मिलने के लिए मना किया था। माँ ने
बेटी से विरोध किया। माँ ने भी बेटी को प्रेमी से मिलने से मना किया था, इसलिए तोड़ दिया उसका हाथ, इसलिए उसका तोड़ दिया हाथ। पड़ोसन ने पड़ोसी को ठोका। पड़ोसन ने पड़ोसी को ठोका। पड़ोसन ने पड़ोसी को ठोका क्योंकि वो आँख मार रहा था छत से। पड़ोसन ने पड़ोसी को ठोका क्योंकि वो आँख मार रहा था छत से। पड़ोसन ने पड़ोसी को ठोका क्योंकि वो आँख मार रहा था छत से, आँख मार रहा था छत से।